रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वेभ्यो भूयांसी नमांसी। आप सभी का स्वागत है श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा समायोजित रामायण एवं व्यक्तित्व विकास इस ऑनलाइन कार्यक्रम के 23वें व्याख्यान में। हमारी ये इस व्यक्तित्व विकास की यह जो यात्रा है, यह अपने अर्धांश को पूर्ण करके अब अपनी पूर्णता की ओर जा रही है। आज जो हमारा विषय है वह, जैसे मैंने कल कहा था आपको, बड़ा एक अद्भुत विषय है। हमारा जो ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम का रामायण और व्यक्तित्व विकास, रामायण के द्वारा जो व्यक्तित्व विकास का ये जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम की जो संकल्पना है, वह माननीय कुलपति श्री की ही उनकी संकल्पना है। उनके निर्देश और उनके मार्गदर्शन के अनुसार हम ये सब आयोजित कर पा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि माननीय कुलपति श्री का जब इस व्याख्यान का आरंभ हुआ था, उसी समय एक व्याख्यान हुआ था जिसमें रामायण में वर्णित जीवन मूल्य और राम राज्य की अवधारणा, इस प्रकार का एक विषय था। लेकिन माननीय कुलपति महोदय ने, गोपबंधु मिश्र जी ने, उस समय जो जीवन मूल्य है उनकी उस समय पीपीटी के द्वारा उन्होंने अपने विषय का अत्यंत सरलतया प्रदर्शन किया था। तो वो जो एक विषय था कि राम राज्य की अवधारणा, हम बहुत उदाहरणों में भी पढ़ते हैं, कहीं भी सुशासन का अगर उदाहरण देना है, अच्छी व्यवस्था का उदाहरण देना है, तो राम राज्य का हम उदाहरण देते हैं। तो ये राम राज्य की अवधारणा किस प्रकार की है, उसमें राजा का क्या कर्तव्य है, दशरथ जो युवराज है उसका क्या कर्तव्य है, जो पौरजन है उनकी क्या स्थिति थी, उनके क्या अधिकार थे, उनका क्या कर्तव्य था। तो इस प्रकार से एक जो राष्ट्र की संकल्पना होती है, अगर उसमें सबसे सर्वोत्तम राष्ट्र कौन सा है तो वह है राम राज्य। आज माननीय कुलपति महोदय इसी राम राज्य की जो अवधारणा है इसके बारे में अपना व्याख्यान प्रदान करेंगे। यह नाम त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेति न्यायेन एतत् सर्वं भवदीयमेव अस्ति, भवतां मार्गदर्शनानुसारेण एव एतत् सर्वं जायमानम् अस्ति। अतः अहं मान्यवरान् कुलपतिवर्यान् प्रणति पुरस्सरं प्रणामान् कृत्वा तेषां हृदा मुदा स्वागतं च कृत्वा भवतां, आप सभी जो प्रतिभागी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और माननीय कुलपति महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि आज का जो अद्भुत विषय है राम राज्य की अवधारणा, उस विषय का हम सभी को विषय का जो व्याख्यान देकर हम सभी को लाभान्वित करें। और जैसा कि हमारे व्याख्यान का स्वरूप है कि अगर अंत में हमें थोड़ा समय मिलेगा, 5-7 मिनट का समय मिलेगा, तो हम जो आप सभी प्रतिभागी हैं वो माननीय कुलपति महोदय के साथ में वार्तालाप, हम संवाद भी थोड़ा करेंगे। इस विषय के ऊपर अगर आपका कोई प्रश्न वगैरह होगा तो हम अंत में उसको लेंगे। पहले हम व्याख्यान का श्रवण करते हैं। माननीय कुलपति महोदय से मैं निवेदन करता हूं वो अपना व्याख्यान हमें प्रदान करें। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं। संचालक महोदयस्य कृते वर्धापनं डॉक्टर जानकी शरण आचार्य महोदयस्य कृते। सर्वेषां अस्मिन् पाठ्यक्रमे सहभागी जनानां स्वागतम्। आज का जो शीर्षक है वो आपके सामने आया, दिखाई पड़ रहा है? हाँ, अभी सर आ गया, बिल्कुल आ गया है, पीपीटी दिखाई दे रहा है। में अच्छा, इसमें स्लाइड शो की जरूरत नहीं है, सही चले, है ना? अगर हाँ स्लाइड शो करेंगे तो जो मोबाइल में सर देख रहे हैं उनको थोड़ा फॉन्ट बड़े बड़े दिखाई दे पाएंगे, तो उनको थोड़ी आसानी रहेगी। अगर आपको अनुकूल हो तो सर स्लाइड ठीक रहेगा। कर दे। जी सर। आया स्पष्ट रूप से आ रहा है? हाँ, इदानीं स्पष्टं प्रतीयते। अस्तु। निश्चय मुझे
दिया गया है रामायण में राम राज्य की अवधारणा। तो ये कहीं ना कहीं किसी रूप में हम पिछले जो भी व्याख्यान क्रम हुए हैं, आपने उसको परोक्ष रूप से नाम स्मरण पूर्वक न भी हो तो राम राज्य सर्वथा कहीं न कहीं सामने आया ही होगा। मैं उसका वो राम राज्य, ये राम राज्य को जानने से पहले हम राज्य शब्द को देखें। राज्य होता क्या है? पारंपरिक रीति से राजा, राज्यः भावः कर्म वा अथवा राज्यः इदम, राजन शब्द से यदि यक प्रत्यय करेंगे, सूत्र लिखा है पत्यंत पुरोहितादिभ्यो यक, तो राजा का होना यह राज्य है, अथवा राजा का कर्म यह भी राज्य है, और राजा का यह है यह भी राज्य है। राज्यः इदम शैक्षिक अर्थ। अब ये राम राज्य दो शब्द हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ राम राज्य का, राम का राजा के रूप में होना, यही राम राज्य। जो इसका शाब्दिक या विधेय अर्थ हम कह सकते हैं, अथवा राजा के रूप में राम का जो कार्य है यह राम राज्य है, अथवा यह राजा के रूप में राम का है। ये जो भी कुछ है राम का है, लेकिन राजा के रूप में राम राजा हो और उनका जो कार्य हो अथवा उनका कुछ भी हो, वो राम राज्य की परिभाषा में आ सकता है अविधेय अर्थ के रूप में। अब उसको दो प्रकार से हम अभिहित कर सकते हैं, विवेचन कर सकते हैं। एक तो हम राम राज्य का जो आदर्श रूप है, अर्थात किस किस भव्यता और इसके साथ वो दिखाई पड़ता है कि किन किन आयामों में, यह एक प्रकार का विवेचन है। दूसरा, दूसरे राज्य की तुलना में हम राम राज्य की विशिष्टता ये भी दिखाकर हम राम राज्य की को समझने का प्रयास करते हैं। अर्थात एक विधि, एक परिसंख्या, अर्थात ऐसा 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 है इस रीति से, अथवा यह अमुक जगह नहीं है यहाँ, अथवा राम राज्य में ऐसा नहीं होता है, ये नहीं है, ये नहीं है, अर्थात यह वर्जनीय है। अर्थात हेय और उपादेय दोनों को बताना। हम जानते हैं काव्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र के उसमें लक्षण में बताया जाता है कि यह जो है रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। काव्य का उद्देश्य यही है कि हम हमारा जीवन राम के जैसा हो, न कि रावण जैसा। अर्थात राम में प्रवृत्ति, राम के द्वारा किए गए आदर्श कृत्यों के की ओर प्रवृत्ति, और रावण के द्वारा की गई जो आसुरी प्रवृत्ति है, अनुचित वृत्ति है, उससे निवृत्ति। और हान उपादान दोनों, त्याग भी करना और उपादान के रूप में ग्रहण भी करना, शिवेतर क्षति भी करना के लिए भी प्रार्थना करते हैं, अमंगल का विनाश भी करना और मंगल का विधान करना, दोनों राम राज्य का यह रूप है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब राम राज्य की भूमिका कहाँ से शुरू होती है? एब्सोल्युटली हम राम को, क्योंकि राम को आप जानते हैं कि राम को हम रघुपति कहते हैं, राघव कहते हैं, रघुकुल तिलक कहते हैं। ये रघु का नाम आता है और उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? सूर्य वंश के हैं ये। सूर्य वंश, इसके बारे में महाकवि कालिदास ने लिखा है, को सूर्य प्रभो वंश को चाल्प विषयामति। और कहाँ सूर्य का यह वंश रघुवंश, जिनके महाकाव्य का नाम है, सूर्य का वंश है। और उसमें हुए वैवस्वत मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, वो सबसे प्रथम उनके पुरुष हुए। इसी सूर्य वंश के प्रथम राजा के रूप में भौतिक रूप से यह आविर्भूत हुए, उन्हीं से ये प्रारंभ होता है। इसलिए इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश भी है। रामायण में ही उल्लिखित है, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामः। राम इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए।
ऐसा उल्लिखित है, अर्थात एक उच्च कुल में उनका जन्म। दूसरा, उसमें प्रसिद्ध राजा कौन कौन हुए? इस वंश में प्रसिद्ध राजा सगर हुए, जिनकी कथा आप जानते हैं, जिनके युवा पुत्रों ने उसकी इनकी कथा है, और सागर का खनन, सागर उसके नाम से सागर हुआ, सगर के द्वारा, के पुत्रों के द्वारा खनन किया गया था, खोदा गया था और अभिशप्त तो हुए थे। उसके कारण से घोड़ा खोजते खोजते कपिल मुनि तक, मुनि के आश्रम तक पहुंचे थे, और वहां कपिल मुनि के अभिशाप के कारण भस्म हुए थे। और उसी कुल में आए अनेक वर्षों के बाद राजा भगीरथ आए, इसी वंश में, उसी सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में, जिन्होंने कड़ी तपस्या से भगवती स्वर्ग गंगा को, स्वर्ग नदी को, गंगा जी को अवतरित किया धरती पर, जिनका नाम भागीरथी है। गंगा का दूसरा नाम, क्योंकि भगीरथ ने कड़ी तपस्या की थी। यह उसके उस कुल का यह परिचय है। अर्थात राम, जो हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ हम चर्चा करते हैं रामायण में या उत्तरकाल में, रघुवंश आदि में, वह जहाँ खड़े हैं वो केवल एब्सोल्यूट नहीं है, वह रिलेटिवली उनकी इतनी बड़ी परंपरा, उज्जवल परंपरा, जिसकी बार बार प्रशंसा करते हैं। त्रयोदश सर्ग में, रघुवंश में भी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं हैं। कहते देखिए हमारे खानदान की के द्वारा हमारे पूर्वजों ने यह बनाया था सागर को, जिसको तय पार करके मैं तुम्हारे पास गया था, ये सीता जी को दर्शाते हैं। अर्थात ऐसी परंपरा है। और उसी वंश में ककुत्स एक राजा हुए, उनकी भी कथा है, मैं कथा नहीं सुना रहा हूँ। और उनकी इसलिए भगवान राम को हम काकुत्स कहते हैं, काकुत्सम करुणाकरम रघुपतिम, ऐसा ऐसी स्तुति भी करते हैं। काकुत्स, ककुत्स वंश में हुए, इसलिए उनका नाम काकुत्स है। अर्थात वह वृत्ति यही से शुरू होता है, आदर्शवाद। अपने नाम को छोड़कर, राम का नाम छोड़कर, उनको काकुत्स कहने में उनको प्रिय लगता है, रघुपति कहने में, राघव कहने में, राघव कहने में उनको प्रिय लगता है। अर्थात दादा परदादा लखन दादा, उनके पूरे पूर्वजों के नाम से नामित होने में राम का गौरव है। यह गौरव गाथा भारत की परंपरा है, अपने नाम से नहीं। दाशरथी कहने में गौरव होता है। कहीं कदाचित मैंने सुना था, कृष्ण को, भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा, कथा भी हो सकती है, कि आपका कौन सा नाम प्रिय है? आप कृष्ण भी हैं, वासुदेव हैं, द्वारकाधीश हैं, मथुराधीश हैं, मथुराधिपति हैं, क्या आपको प्रिय लगता है? उन्होंने कहा कि मुझे यशोदा नंदन प्रिय है नाम, क्योंकि उसके कारण मेरी माँ का मुझे स्मरण हो जाता है। जहाँ मेरी माँ का अन्वय हो जाए जिस नाम से, उसी नाम से जीवन भर नामित होने में मुझे परम संतोष का लाभ होता है, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा। उसी प्रकार हमारे रघुपति राघव भगवान राम भी काकुत्स कहलाते हैं। और उसी खानदान में आए राजा दिलीप, जिनकी बड़ी कथा है। रानी सुदक्षिणा के साथ उन्होंने कड़ी वो गो सेवा की थी, नंदिनी की सेवा की थी, जिसके कारण रघु का जन्म हुआ। महाराजा रघु अत्यंत यशस्वी राजा, जिनके नाम से रघुवंश हुआ। रघुवंश रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इस प्रकार की प्रसिद्धि है। प्राण त्याग करते हैं तो भी वचन का त्याग नहीं करते हैं। इसमें प्रसिद्ध और राजा हैं, मैं केवल इन्हीं का उल्लेख करता हूँ। दिलीप, उनके पुत्र हुए रघु, जिनके नाम से रघुवंश हुआ। ऐसे कितने बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। रामवंश नहीं है, रघुवंश है, और उसी में भगवान राम को गौरव है कि मेरे पूर्वजों के नाम से मेरा वंश है और उसी से मेरा परिचय है, मेरा यह परम सौभाग्य है। हम ऐसे आदर्श को अपनाएं कि हम पूर्वजों के नाम से हमें गौरव का अनुभव होना चाहिए। यह एक संकेत है हमारे लिए। राम को राघव कहने के पीछे, रघुपति राघव राजा राम बाद में आते हैं, पहले रघुपति हैं, राघव हैं, रघुकुल में पैदा हुए, रघु के गोत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उनका नाम राघव है। रघुकुल में होने के कारण राघव रघुपति कहलाते हैं। और रघुवंश की महाकवि कालिदास ने रघुवंशम लिखा। यद्यपि बहुत दीर्घ वर्णन भगवान राम का है, जन्म से लेकर आगे उनके और उत्तर पुरुषों तक, फिर भी उनका उस महाकाव्य का नाम रघुवंश कहा, रघु नाम अन्वयं वक्षे कहा। इतनी बड़ी शैशवे भ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम
योगेनान्ते तनुत्यजम रघूणाम, रघुओं का इतना वैशिष्ट्य था। उसी वैशिष्ट्य पूर्ण इस वंश में भगवान राम का जन्म हुआ। उनके पितामह थे राजा अज, उनके पुत्र हुए राजा दशरथ, और उनकी 3 रानियों से ये 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनका आप जानते हैं भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। यह एक भूमिका कहाँ से बनी थी? एक राम, भगवान राम का अवतार होगा, इसलिए भूमिका सूर्य से चली और लंबी हजारों वर्षों की परंपरा, और यह एक निश्चित एक साध्य परंपरा, सिद्ध भी कहेंगे एक ओर से, दूसरों की नजर में सिद्ध है, लेकिन उस बहुत साध्य है। समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार सत्य की रक्षा, धर्म की रक्षा और वचन की रक्षा के लिए यह वंश सर्वथा तत्पर है, यह उसकी परंपरा है। राम राज्य की आधार भूमि कौन है? हम जानते हैं कि अयोध्या, यह जो प्रसिद्ध है, भगवान राम का जहाँ जन्म हुआ था अयोध्या में, उसकी भव्यता क्या है? भव्यता, पवित्र सरजू नदी के तट पर कोशल जनपद है, उसमें अयोध्या नगरी है। मानवेंद्र मनु ने स्वयं बनाई इस नगरी को, नगरी उसके द्वारा उनके द्वारा बनाई गई। अयोध्या की भव्यता देखिए, मैं संक्षेप में केवल कुछ ही महत्वपूर्ण उदाहरण विशेषणों को मैंने देने का प्रयास किया। एक भव्यता का रूप, एक नगर, एक आवासीय नगर जहाँ लोग रहते हैं, और क्या उसका विशेषण है? वह श्रीमती थी, श्रीमान, सौंदर्य युक्त नगर, सारा विशेषण है अयोध्या का। सुविभक्त राजमार्ग से शोभित थी, कपाट तोरणवती, बड़े बड़े कपाट और तोरण लगे रहते थे, और सुविभक्त आपण है, जहां दुकानें बड़ी सुविभक्त, वेल अरेंज्ड, बहुत अच्छी तरह से सजाए गए, और सभी आपण, आपने यानी दुकान, बाजार, जो आज का एक आदर्श नगर का रूप हम देखते हैं कि किस तरह से व्यवस्थित हो जाना, और राजमार्ग भी सुविभक्त, बहुत व्यवस्थित ढंग से विभक्त होकर राजमार्ग बना। मैं कोट नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय सापेक्ष है, बहुत लंबा वर्णन है। सर्व यंत्र आयुधवती, सभी प्रकार के यंत्र और आयुध, अस्त्र शस्त्रों से युक्त यह नगर। सभी प्रकार शिल्पकार यहाँ रहते थे, सभी प्रकार के शिल्पकार, चाहे वस्त्र शिल्प हो, चाहे गृह शिल्प हो, चाहे मंदिर शिल्प हो, और प्रत्येक प्रकार के शिल्पकार यहाँ रहते थे। अतुलनीय प्रभा युक्त हैं, लोग उनको देखने, अयोध्या को देखना चाहिए ऐसा। और ऊंचे ऊंचे प्रासादों पर ध्वज लगे रहते थे, अर्थात विजय पताका सर्वथा रहती थी उसके सामने, इसलिए नाम का अयोध्या है, जो योद्धा नहीं है, जिसको कोई जीत नहीं सकता है, युद्ध से जिसको जो जीता नहीं जा सकता है, वो अयोध्या नगरी है, उसकी ये भव्यता थी। और दुर्गम परिघाओं से घिरी थी, परिघा जो नगर के चारों ओर विशाल जल का रहता है प्रबंध, जिसमें शत्रु आसानी से नहीं आ सके, परिघाओं से घिरी थी। घोड़े, हाथी, गो, खर आदि पशुओं से भरी, नाना देशों से आए हुए वणिक जनों भी उसमें रहते थे। और अनेक वर्णन है, मैंने केवल चुने हुए अंशों को लिया इस भव्यता को दर्शाने के लिए कि एक राज्य जो रहने आवास के लिए योग्य हो, शांति से, सुख से, समृद्धि के साथ, समृद्ध अयोध्या। अयोध्या का कोई समृद्ध विशेषण नहीं दिया, लेकिन सारी समृद्धियों का, सारे अभ्युदयों का विशेषण इसमें बताया गया है। कपाट, तो एक उदाहरण को लेता हूं, कपाट तोरणवतीम सुविभक्तांतरापणाम सर्वतंत्र युधवतीम उषिताम सर्वशिल्पीभिः। यह रामायण का वैशिष्ट्य है। रामायण में अयोध्या का वैशिष्ट्य यानी भव्यता के कारण, कितना भव्य, विशाल ही नहीं, आकार में केवल विशाल नहीं, व्यापक भी नहीं, व्यापक ही नहीं, सुंदर भी है, श्रीमान है, श्रीमती स्त्रीलिंग होने के कारण अयोध्या को श्रीमती कहा गया। श्री यानी शोभा, सौंदर्य, लक्ष्मी। अब देखें अयोध्या की दिव्यता। मैं इसमें कहना चाहता हूं, भव्यता, हमारा शरीर भी स्वस्थ, दीर्घ, और भगवान राम का भी शरीर आदान बाहु, बहुत उनका सुंदर सुगठित शरीर है, इसकी बड़ी बड़ा वर्णन है।
प्रत्येक शरीर में अब एक एक भव्यता रहती है, हस्तपदादि अवयव रहते हैं, इंद्रिय रहते हैं, मन है, बुद्धि है, सब उसमें उसमें ईश्वर ने सब भर कर रखा है। ये तो उसकी भव्यता है। लेकिन यदि उसमें मन में कालुष्य हो, बुद्धि भ्रष्ट हो, तो वह शरीर रहकर भी, भव्य होकर भी दिव्य न रहने के कारण उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए भव्यता तब पुष्ट होती है, तब उपयोगिनी होती है, कल्याणकारिणी होती है, जब उसमें दिव्यता का वास होता है, डिवाइननेस। एक ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थः, जब सत्व गुण का आधिक्य न हो और दिव्यता न उतरे, तो इसी शरीर में देखने में सभी समान होते हैं, हस्तपदादि। लेकिन हम किसी को भगवान कहते हैं, या किसी को युग पुरुष कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, महान कहते हैं, विशिष्ट कहते हैं। कारण क्या है? उसमें दिव्यता उतरती है। दिव्यता सभी में उतर सकती है, सभी में संभावना है। दैवी दैवी संपद विवोक्षाय निबंधाय सुरीमता, दिव्य दैवी संपद आपको बंधन से मुक्त करने के लिए तैयार है, उसमें संभावना है। और आसुरी संपत्ति आपको नीचे तक ले जाने के लिए भी तैयार है, यह भी संभावना है। लेकिन दिव्यता के कारण ही भव्यता पुष्ट होती है। ये मेरी आधार कथन उक्ति है। अब अयोध्या की दिव्यता देखिए, किस किस प्रकार के लोग अयोध्या में नहीं रहते थे, उससे हम समझ सकते हैं कि इसकी दिव्यता कैसी थी। और जिसने नेगेशन, निषेधों को अ से जोड़ा, कुंडली अर्थात कुंडल, कर्ण में कुंडल पहनना, उसको जो पहनेंगे उनको कहेंगे कुंडली। जो कर्ण में कुंडल नहीं पहनेंगे उनको कहेंगे अकुंडली। अर्थात ऐसा कोई एक भी व्यक्ति नहीं था जिसमें कर्ण में कुंडल नहीं था, अर्थात संपन्नता भी थी, सुंदरता भी थी। अमुकुटी, मुकुट धारण नहीं करने वाला कोई नहीं था। अस्रग्वी, स्रग यानी माला, स्रग्विन शब्द है, माला धारी। अस्रग्वी, बिना माला धारण किए हुए कोई नहीं रहता था, नर या नारी दोनों। असुगंध, जो सुगंध युक्त अर्थात उसमें शरीर में। अल्प भोगवान, जिसको कम इसमें साधन कम होने के कारण अल्प भोग करना पड़े, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था। अमृष्ट भोजी, बिना सोचे समझे क्या सही क्या गलत, क्या बासी क्या पुराना, क्या ये सब वो उसको उसका भोजन न करने वाला। मृष्ट भोजी अर्थात साफ सुथरा स्वस्थ भोजन करने वाला, ताजा भोजन करने वाला। अमृष्ट भोजी, जो इस तरह से भोजन नहीं करता है। और देखिए भव्यता, अदाता, एक भी अदाता नहीं था, सभी दाता थे, दान करने में आगे। हस्ता, अहस्ताभरण, हस्त में आभरण न पहनने वाला एक भी नहीं था। अनात्मवान, जिसमें आत्मा का चिंतन न करने वाला हो, ऐसा एक भी नहीं था। आत्मवान अर्थात अपना आत्मा का चिंतन करने वाला, अनात्मवान आत्मा का चिंतन नहीं करने वाला, ऐसा एक भी नहीं था। अनाहिताग्नि, आहित अग्नि, अग्नि का आधान करना अर्थात यज्ञ करना। यह कहते हैं जो यज्ञ करते हैं, दैव यज्ञ करते हैं, वो उनको कहेंगे आहिताग्नि। जो आहिताग्नि नहीं है वो है अनाहिताग्नि, जो अग्नि का आधान नहीं करते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, ऐसा एक भी व्यक्ति उसमें अयोध्या में नहीं था। अयज्वा, यज्वा यानी यज्ञ करने वाला, यज्ञ करने वाला नहीं तो अयज्वा उसमें नहीं था। कोई क्षुद्र, छोटा मन वाला नहीं था। नास्तिक नहीं था, एक भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था। सभी में ईश्वर विश्वास, वेदों में श्रद्धा और ईश्वर में विश्वास, सभी में ये आस्तिकता थी। असूयक, असूया कहते हैं दूसरों के गुणों में दोष को देखना, यही कहते हैं असूया। असूया रखने वाला असूयक कहलाता है। जैसे हम अभिज्ञान शाकुंतल में देखते हैं अनसूया, जिसको असूया थी ही नहीं, किसी के दूसरे के गुणों में दोष वो देख ही नहीं सकती थी, वह असूया नहीं रहना। तो असूया रखने वाला व्यक्ति एक भी अयोध्या में नहीं था। अविद्वान, कोई अनपढ़ नहीं था। देखिए अविद्वान अर्थात व्यक्ति, जानाती थी विद्वान, तो ज्ञानी। अज्ञान कोई नहीं था, अज्ञानी नहीं था, कोई अनपढ़ नहीं था, अर्थात उसमें शिक्षा उत्तम स्तर की थी, सभी पढ़े लिखे। तस्कर, चोरी करने वाला। संकर, मिलावट अर्थात वर्ण संकर पैदा होते हैं, और किसी के साथ किसी का संबंध हो गया, उसे जो पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उनको संकर कहते हैं।
शंकर एक भी नहीं था। अनृति झूठ बोलने वाला, ऋत यानी सत्य, अनृत यानी झूठ, मिथ्या, मिथ्या वचन करने वाला कोई नहीं था। अशक्त असमर्थ कोई नहीं था, शरीर से, मन से, बुद्धि से कोई, शक्त यानी समर्थ, अशक्त यानी असमर्थ कोई नहीं। अषडंगवित, षडंगवित, षड अंग, छंद, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और शिक्षा, ये जो वेदों के षड अंग हैं, इन षड अंगों को न जानने वाला कोई नहीं था। सभी, अर्थात वेदों षडंग, हम महाभाष्य में पढ़ते हैं, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्ययो ज्ञश्च, षडंग वेद का अध्ययन करना चाहिए, जानना भी चाहिए, ऐसा कहना अयोध्या के लिए अपेक्षित नहीं था, क्योंकि कोई ऐसा था ही नहीं। सभी षडंग वेद का अध्ययन करते थे। अब बहुश्रुत, बहुत पढ़ने लिखने वाला को हम बहुश्रुत कहते हैं। बहुत पढ़ा लिखा है तो उसको हम कहते हैं बहुश्रुत। जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है उसको कहेंगे अबहुश्रुत। लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति अयोध्या में नहीं था। अव्रत, जो व्रत पालन का नहीं करने वाला, ऐसा एक भी नहीं था। दीन नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था। असहस्रद, सहस्र 1000 रुपए, एक अथवा 1000 सोने का मोहर, उसको देने वाला सहस्रद, सहस्र देने वाला। असहस्रद यानी जो 1000 नहीं देता, इससे अर्थात 1000 से कम कोई देता ही नहीं था। जिसको देना हो तो 1000 के ऊपर, अर्थात असहस्रद कोई एक भी नहीं। दाता केवल नहीं, सहस्रद थे। व्यथित, व्यथा से पीड़ित हो ऐसा कोई नहीं था। क्षिप्त चित्त, इसका चित्त विभ्रांत हो, पागल हो, ऐसा एक भी नहीं था। अश्रीमान, असुंदर, अलक्ष्मी से युक्त, अशोभा से युक्त कोई नहीं था। श्रीमान अश्रीमान नहीं था। अरूपवान, रूपवान नहीं हो ऐसा नहीं था। असिद्धार्थ, सिद्धार्थ नहीं हो, जिसका मनोरथ पूर्ण नहीं हो, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था। कामी नहीं था, काम को किसी के चलते कुछ भी कर लेना कोई नहीं। और कदर्य, देखने में कुत्सित हो, ऐसा कोई नहीं। नृशंस, नर, आज क्या समाज है, किसी को कोई मार देता है, किसी को कहीं काम के लिए, काम वासना के लिए किसी कहीं चले जाते हैं, कितनी उसके लिए एक उदाहरण, ये भव्यता कैसे उतरती, यही मनुष्य, वहां भी मनुष्य ही थे, लेकिन कोई उसमें यह वृत्तियां नहीं थी। यह हेय वृत्तियों का त्याग करना और ग्रहण ग्राह्य वृत्तियों का दान है, और विद्वत्ता है, षडंग अध्ययन है, और सत्य व्रत होना, व्रत का पालन करना, यह करना। और परदार रत कोई नहीं था, दूसरे की पत्नी से संबंध रखना कोई करने वाला कोई नहीं था। यह हमारे लिए कितना अपेक्षित है, कितना हमारे लिए यह निर्देश करता है, यह हम देख सकते हैं। एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि उदाहरण सभी को देना संभव नहीं था। नास्तिको न नृति वापि न कश्चित अबहुश्रुतः न सूयको न चाशक्तो न विद्वान विद्यते क्वचित, अयोध्या में ऐसा नहीं। तो ये दिव्यता का एक दूसरा रूप है दिव्यता का। देखिए कैसे कैसे थे, तो उन्होंने लिस्ट बनाया, ये नहीं थे। अब कौन कौन थे उनको देखिए, वहां भी हम समझ सकते हैं कि जो नहीं, अर्थात अदाता नहीं था। अदाता नहीं था मतलब दाता था, इस अर्थ से हम उसको परिसंख्या न्याय से देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ विधि से सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन थे वहां देखिए। विजितेंद्रिय, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे व्यक्ति रहते, ऐसे व्यक्ति थे, इंद्रियों को जीतने वाले। देवता, अतिथि, पूजक, देवताओं और अतिथियों की पूजा। हम उपनिषदों में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब देवता और अतिथियों की पूजा, पूज्य पूजा करना हमारी परंपरा का एक मौलिक धर्म है। उसी का यहाँ साक्षात कथन है कि देवता और अतिथियों की पूजा करने वाले रहते थे अयोध्या में। दीर्घायुष थे, लंबी उम्र वाले थे। अब वो कम उम्र, अब कम समय में जिसको हम अकाल निधन करते हैं, ऐसा नहीं था। सभी दीर्घ आयुष वाले थे, स्वधर्म निरत थे। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिसको गीता में उत्तर, गीता का काल उसके उत्तर काल का, रामायण के बाद, उसमें भी कहा है स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।
तो ईश्वर से यहाँ भी कहा स्वधर्म निरत है, जो अपना कार्य है। धर्म का अर्थ यहाँ पूजा पाठ से नहीं है, जो अपना कर्तव्य है उसको पालन करने के लिए निरंतर लगे रहने वाले लोग रहते थे। स्वकर्म निरत ब्राह्मण, अपने कर्म में, ब्राह्मण के चार जो कर्म है, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन और दान, प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों में निरत रहते थे। कृतज्ञ, वदान्य, विक्रम संयुक्त क्षत्रिय, क्षत्रिय थे तो कृतज्ञ रहते थे, राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ होना कि मेरा यह देश है, मेरी यह मिट्टी है, जन्म माता भूमि है, माता है, उसके प्रति हम कितनी भी सेवा करें, भाव से रहते, कृतज्ञ रहते थे। विक्रम संयुक्त है, दान देने वाले हैं, विक्रम शक्ति से युक्त थे क्षत्रिय। सभी लोग धर्म एवं सत्य पर आश्रित थे, सत्य और धर्म का न्याय मार्ग कभी नहीं त्याग करते थे, और पुत्र पौत्रादि से युक्त थे, अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। यह एक दिव्यता का रूप। दीर्घायुषो नरः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिताः सहिताः पुत्र पौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे। इस दिव्यता और भव्यता का अद्भुत अन्वय था अयोध्या का यह क्षेत्र। और क्योंकि दिव्यता टिकेगी तो किसी शरीर में, किसी भौतिक पदार्थ में, अर्थात ये शरीर हो, चाहे नगर हो, चाहे भवन हो, इसमें भव्यता वहीं रहेगी, उसी दिव्यता वहीं दिखाई पड़ सकती है। और भव्यता बाहर दृष्टि से, बहिरंग दृष्टि से बहुत बड़ा बड़ा भवन, बहुत अट्टालिकाएं, बहुत गाड़ी घोड़ा संपत्ति, लेकिन अगर उसमें दिव्यता नहीं है, स्नेह, करुणा, अनुराग, दया, परोपकार, त्याग, ये सब भाव नहीं है, तो वह भव्यता किसी काम की नहीं है। अयोध्या भव्यता में जितनी भव्य थी, दिव्यता से भी उससे बढ़कर थी। यही अयोध्या का वैशिष्ट्य है, जहाँ भगवान का आविर्भाव हुआ। यही राम राज्य की आधार भूमि है। अयोध्या का अमात्य देखिए, अयोध्या के मंत्री कैसे होते थे, अमात्यों का वैशिष्ट्य, अमात्य मंत्री देखिए, एक कई उनके विशेषण हैं। कुछ महत्वपूर्ण विशेषणों को हमने इकट्ठा किया है। वो मंत्रज्ञ थे, मंत्र जानते थे कि किस समय क्या करना चाहिए। इंगितज्ञ, इंगित को समझते थे, राजा क्या संकेत करते हैं, प्रजाओं की ओर से क्या संकेत आ रहा है, इंगित मात्र है, कथन नहीं है, वाच्य वचन नहीं, संकेत को समझ लेना, इशारा को समझ लेना, इशारा काफी है। कहते हैं एक कथन में, समझदार को इशारा काफी है। तो इशारा को समझ लेते थे कि क्या करना चाहिए। इंगितज्ञ, ऐसा अमात्य, बुद्धिमान, सर्वदा प्रिय हित में निरत, अपने प्रिय परिजनों को, प्रजाओं का हित करने में लगे हुए। शुचि, पवित्र, मन से, शरीर से पवित्र, राज कार्यों में अनुरक्त, दिन रात काम करना, ये हमारे लिए कितना अपेक्षित है। विद्या से विनीत थे, विद्या ददाति विनयम, आज हम पढ़ते हैं यह राम राज्य का प्रसंग से, हम वहां उदाहरण लेकर ये श्लोक देख सकते हैं। विद्या से विनीत हो जाना, विद्या किस प्रकार से विनय देती। श्रीमान, श्री यानी लज्जा, लज्जाशील होना। आज लज्जा जितनी हट जाए उसकी उतनी बड़ाई हो जाती है, सारी कुछ लज्जा को पार करके चले जाते हैं। लेकिन वहां अमात्य लज्जाशील होते थे कि लोग क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, मैं अमात्य हूँ, मुझे दायित्व है, इस तरह से लज्जाशील थे। लज्जा नारीणां भूषणम कहलाता था, लेकिन आज समय तो जो दृश्य है कुछ भिन्न है। कुशल, अत्यंत दक्ष थे। नियतेंद्रिय, अपने इंद्रियों का नियंत्रण करते थे। श्रीमान, महात्मा, बहुत उच्च अभिलाषा, उच्च विचार रखने वाले। शस्त्रज्ञ, शास्त्र भी जानते थे, शस्त्र भी जानते थे। दृढ़ विक्रम, विक्रम उनकी शक्ति और क्षमता अत्यंत दृढ़ थी। कीर्तिमान, कीर्ति उनकी थी। यथा वचनकारी, जो वचन कहा यस अर्थात यस। ये आज समृद्ध देशों को हम देखते हैं, जो समृद्ध देश जिनकी कोटि में हम कई देशों को रखते हैं, वहां एक विशिष्टता जरूर है। वो कहते हैं यस मतलब यस, नो मतलब नो। जो शब्द कहा गया वही 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 है। अब ये कुछ मन में कुछ, मनस्य अन्यत, वचस्य अन्यत, कर्मणि अन्यत, ऐसा नहीं करना। यह
यहाँ कहा गया यथा वचनकारी, जैसा वचन ऐसा आचरण। स्मित पूर्व अभिभाषी, पहले से ही किसी से मिलने, किसी कोई सामने है उनसे मिलने से पहले ही स्मित पूर्व, स्माइलिंग के साथ, स्मित के साथ, हास्य के साथ, पूर्व अभिभाषी, पहले से हम ही बोले। पहले होता है क्या कि अपरिचित हैं, क्या सोचेंगे, हम पूछेंगे तो ऐसा कुछ मान जाएंगे, इस तरह से लोग शुरू नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जो राम इसमें अयोध्या के अमात्य थे वो सब शुरू करते थे पहले, पूर्व अभिभाषी, पहले से ही संपर्क बनाते थे लोगों से, और वह भी स्मित हास्य के साथ। क्रोध अथवा किसी विशेष इच्छा से मिथ्या वचन नहीं बोलने वाले, कभी भी झूठ नहीं बोलना, चाहे क्रोध से हो अथवा किसी विशेष कामना से हो। ऐसा कहेंगे तो ऐसा मुझे मिल जाएगा, ये धन मिल जाएगा, ये पद मिल जाएगा, ऐसा कभी भी क्रोध से अथवा विशेष कामना से मिथ्या नहीं कहना। व्यवहार में कुशल होना, पुत्रों के लिए भी समान दंड व्यवस्था करना। यह कितना बड़ा कठिन ये क्षुरस्य धारा है। अगर दंड व्यवस्था है, अगर पुत्र अपराधी हैं उसको, उसके लिए भी उतना ही दंड का प्रबंध करना, यह अमात्य का धर्म, यह राम राज्य का। आज क्या स्थिति है, कितने न्याय हो जाते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां छूट जाती हैं, छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, और हम सामने से देख रहे हैं। और मैं निंदा नहीं करता हूं, केवल राम राज्य, हम मैंने शुरू से भूमिका में कहा, हम तुलना के द्वारा भी हम राम राज्य की विशिष्टता को देख सकते हैं, अथवा तुलना न करके भी अपने जीवन में ग्राह्यता की दृष्टि से भी देख सकते हैं। तो तुलना जब करते हैं, हम कहते हैं इसी राम के राज्य में, इसी देश में, इसी धरती में भगवान राम का जहाँ आविर्भाव हुआ था अयोध्या में, इतनी इसी की विशिष्टता थी, और इसी देश में हम पैदा हुए हैं, और हमारे लिए हम कितना भेदभाव करते हैं। भेदभाव रहित होना, पुत्रों के लिए भी समान दंड व्यवस्था करना, नियत उत्साह दिखाना, किसी में उत्साह नियत रखना, संधि विग्रह तत्वज्ञ, संधि करना अथवा युद्ध करना, दोनों में जब आवश्यकता अनुसार किसी के साथ संधि करना अथवा किसी के साथ युद्ध करना, दोनों को जानना। श्रीमंतश्च महात्मानः शस्त्रज्ञा दृढ़ विक्रमः कीर्तिमन्तः प्रणिहिता यथा वचनकारिणः, यह अयोध्या के अमात्यों का लक्षण था। राम राज्य में, अब राम राज्य की तो कहां से भूमिका हम लें, हम देखते हैं आदि कवि वाल्मीकि का प्रथम सर्ग में ही यह नारद से उन्होंने पूछा था। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी सृग्विदांबरम नारदं परिपक्वत्स वाल्मीकि मुनिपुंगवम, उसी से शुरू हुई थी। कोई पूछता है कि आज का रिलीवेंस क्या है, आज की प्रासंगिकता क्या है राम राज्य के बारे में, हम आज प्रासंगिकता क्या है, तो यह आज की बात नहीं है। आप इसमें देखिए क्या पूछते हैं, प्रश्न क्या उनका है, क्या प्रॉब्लम क्या है, वाल्मीकि की समस्या क्या है। वो पूछते हैं कोन्वस्मिन् सांप्रतम, मैंने सांप्रतम को हाईलाइट किया है, आप देखें। सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाको दृढ़व्रतः। आप बताएं देवर्षि नारद, सांप्रतम, अभी 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 इस समय, यह सांप्रतम को हम उठाकर आज हम अपने संदर्भ में देखें। सांप्रतम, अभी 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 अभी, आप पूछिए, बोलिए, इसमें गुणवान कौन व्यक्ति है, कौन वीर्यवान है, कौन धर्मज्ञ है, कौन कृतज्ञ है। कृतज्ञ अर्थात किए गए किसी के उपकार को स्मरण करना, रखना, यह कृतज्ञ का भाव है। सत्य वाक्य, सत्य दृढ़ व्रत, सत्य पर सत्यसंध होना, दृढ़ व्रत होना। उस समय उनके मन में जिज्ञासा आई, बोलिए ऐसा कोई है, ये पॉसिबल है, संभव है, तो यह पॉसिबल है, ऐसा करके दिखाया। यही रामायण की निष्कृष्टि है, अर्थात यही दृष्टि है। उसमें और प्रश्न पूछते हैं, चारित्रेण चको युक्तः, कौन चरित्रवान है, चारित्र से। सर्वभूतेषु को हितः, सर्वभूतों में कौन हितकारी है, सभी को हित, सभी का हित चिंतन करने वाला, अपना नहीं, अपना पराया भेद नहीं, अयं निजः परो वेति, इसका इसकी गणना नहीं करने वाला। विद्वान कह समर्थस्य कश्चैक प्रियदर्शनः। इस प्रकार से लंबी प्रश्नों की धारा आती है आदि कवि वाल्मीकि के मुख से।
यही राम राज्य की आधार भूमि है, मैं मानता हूँ। राम राज्य की अवधारणा यहीं से शुरू कर सकते हैं, सांप्रतम एकदम रिलेवेंट। वो उस समय भी यह प्रश्न आया कि यह पॉसिबल है, यह संभव है, पर आप कोई ऐसा है संसार में, क्योंकि यह अपेक्षित है। ये मानव में ये सारे गुण, गुणवान होना, वीर्यवान होना, धर्मज्ञ होना, कृतज्ञ होना, सत्य पर टिके रहना, ये काल के क्रम में किसी ने एक प्रवचन में कहा, भगवान राम से किसी ने कहा कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम उत्तम है, आपकी क्या बात है? तो भगवान राम ने, ये प्रवचन का विषय कहीं इसमें किसी ने कहा, वो प्रामाणिकता नक्षत्र नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तो भगवान राम ने कहा उनसे कि देखो भाई, मैं तो कोई विशिष्ट काम करने मैंने नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वतन न जाए। हमारे यहाँ प्राण त्याग करने के लिए राजा हरिश्चंद्र आ गए और प्राण त्याग करने के लिए तैयार हो गए, सब कुछ आत्म त्याग करने के लिए, पुत्र और पत्नी और के साथ आत्मा भी त्याग करने के चले गए। और दिलीप ने एक गाय के लिए, हमारे ही पूर्वज दिलीप ने गाय के लिए कहा कि नहीं ये शरीर जाए, मैं वचन दिया, मैंने रक्षा का वचन दिया है, ये गाय नहीं है, मेरा वचन है, इनकी रक्षा मैं करूंगा। तो जहां प्राण देने के लिए बात आती है, मैंने तो कब 14 वर्ष का वनवास किया, मैंने क्या कर लिया, फिर आकर राजा बन गया, मेरी विशिष्टता क्या है? तो फिर मुझे आप मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? संभवतः ऐसा हुआ कि काल के क्रम में परिवर्तन का ऐसा दौर चला, बदलते बदलते बिगड़ते उठते उठते, अब सामान्य सत्य बोलना भी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। कोई सच बोल रहा है, वाह सत्य वाक्य आ गया, भगवान ये सच बोल रहे हैं, यानी सच बोलना कठिन हो गया। सच बोलना हमारे लिए तो हमारे घर का सत्य हो, सत्यसंध होना, सत्य, ये तो हमारा धर्म है, मूल हमारे कुल का धर्म है। उसके लिए क्या जीवन तक देने के लिए तैयार थे, तैयार हुए, उनकी परीक्षा हुई, उसे खरे उतरे। मैंने तो केवल केवल वचन मात्र के पालन करने के लिए, मैंने सत्य वचन के लिए केवल वनवास किया। लेकिन काल का ऐसा प्रभाव पड़ता है, परिवर्तनशीलता के कारण बहुत कुछ बदलते परिवेश में वही सामान्य बात भी बहुत कठिन जैसी लगती है, बहुत बड़ी बात है। उसी प्रकार से भगवान राम ने बदलते परिवेश में उतने समय में सगर से लेकर, भगीरथ से लेकर, हरिश्चंद्र से लेकर, दिलीप से लेकर, इतने कालखंड के बाद, उतने आविर्भाव के बाद, इतने जहां कंटेम्पररी रावण, खरदूषण आदि महा ऐसे दुष्टों का जब वो एकदम एक ही समय में एक और इतना बड़ा सब चल रहा था, अनिरस्त्र कोई घर से ऐसे निकले सत्य वचन पालन करने के लिए, लेकिन कौन उनके पूरे कैसे कैसे रूप दिया और कैसे जीत हुई, ये सब आप जानते हैं। तो वह करके दिखाया कि इतने काल के व्यवधान के बाद भी इस पर अटल रहकर कोई अपने इन बातों को पालन कर सकता है, यह करके दिखाया रामायण में। यही राम राज्य का मूल रहस्य है कि परिवेश के बदलते हुए भी जहाँ कठिनाई होती है, जहाँ परीक्षा होती है, जहाँ तरह तरह की प्रतिकूलता आती है, वहीं इन विश्व पर टिके रहना यही राम राज्य से प्रत्याशित है। इसलिए नारद का उत्तर जब राम लौटे तब उन्होंने कहा, राज्याभिषेक हुआ तो राम राज्य का वर्णन आता है, राम सीता मनुप्राप्य राज्यम पुनरवाप्तवान। राम सीता को प्राप्त करने के बाद फिर राज्य में लौटते हैं, राम राज्य की उसमें हम बात करते हैं, तो उसमें वर्णन आता है। तो ये भूमि तैयार हो गई थी राम नारद के प्रश्न से, वाल्मीकि के प्रश्न से नारद को। मैं संक्षिप्त में, अब समय हो गया है, मैं संक्षिप्त में खाली इतना कहता हूँ, आप देखेंगे राम राज्य में क्या क्या नहीं था। राम राज्य यानी एब्सोल्युटली एक आदर्श, अनुकरणीय, जहाँ स्वस्थ मानसिक स्वस्थता, शांति, सद्भाव, सौमनस्य, भ्रातृभाव, ये सब एक साथ संभव है। क्या संभव है? ये भगवान राम ने यह अपना करके दिखाया। जहाँ पुत्र मरण नहीं होता था, नारियों का वैधव्य नहीं था, अग्नि जल जिस सामान्यतः हम पीड़ित होते हैं, आज जैसे कोरोना आदि के समय में हम किसी तरह से पीड़ित होते हैं, इनसे भौतिक ताप से भी, आधि भौतिक ताप से, अधिदैविक से, आध्यात्मिक तापों से पीड़ित कोई नहीं होते थे। अग्नि जल वात ज्वर क्षुधा तस्कर, इनका भय नहीं था। व्याल आदि जो सरीसृप आदि इनका नहीं था। व्याधिकृत भय नहीं था, रोग नहीं था, अनर्थ का स्पर्श नहीं था, झूठ नहीं थी, न नचाग्निजं भयं किंचित नापसु मज्जन्ति जंतभ, कोई पानी में डूबकर नहीं मरता था। यहाँ तक कि जब
दिव्यता उतरती है तो ये धीरे धीरे प्रकृति भी साथ देती है। इस तरह से आदि भौतिक भय भी कम होते हैं हमारे आचरण। किसी ने कहा आकाश भी प्रदूषित होता है, कैसे? कोई जल प्रदूषण की बात करते हैं, भूमि प्रदूषण की बात करते हैं, वायु प्रदूषण की बात करते हैं, आकाश प्रदूषण की बात नहीं करते हैं। आकाश भी तो महाभूत है। आकाश प्रदूषण कैसे होता है? ना होता है। जब हम अपशब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, तो वह से आकाश प्रदूषित होता है, क्योंकि आकाश का गुण है शब्द। शब्द जब अपशब्द में बदल जाता है वह आकाश से प्रदूषित होता है। हम सबको प्रदूषित करेंगे तो फिर हम वहां से रिटर्न बैक में क्या मिलेगा? हम जो मिल रहा है वही पर्यावरण का संतुलन, तरह तरह की अतिवृष्टि, अनावृष्टि और गर्मी सबका हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हम दिव्यता से नीचे की ओर उतरेंगे, अधोगामी होंगे, ऐसे ऐसे हमारी प्रकृति भी, हमारा पर्यावरण है वो हमें प्रभावित और दुष्प्रभावित करने लगती है। यह दोनों रेसिप्रोकली अटैच्ड हैं। इसलिए उसमें ये नहीं था, इसलिए कि दिव्यता विराजती थी, दिव्य वृत्तियां थी, झूठ नहीं थी, बस और धर्म का त्याग नहीं था और कृतज्ञता थी। ये सारी बातें थी, इसलिए ऐसा न बात जंग भयं किंचित, बात हवा से, पानी से, ज्वर से कोई डर नहीं था। राम राज्य में ये था क्या? पतिव्रता नारियां थी, धन धान्य युक्त नगर और राष्ट्र था, गोदान अश्वमेध अश्वमेध 100 अश्वमेध यज्ञ हुए, सत्यजुग के समान सभी प्रमोदित थे। सत्यजुग का अर्थ है जहाँ प्रमोद, स्नेह, सौहार्द्य, सौमनस्य का भी राजा का राज्य होता है। नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्य युगानि च नित्यम प्रमुखा सर्वे यथा कृतयुग यानी सत्ययुग में जैसा था ऐसा ही राम राज्य का था। अर्थात क्यों ऐसा कहते हैं? सत्ययुग में था, ऐसा ही था। क्यों? क्योंकि काल के युग के व्यवधान में बहुत प्रतिकूलता आती है, परिवर्तन हो जाता है। फिर भी इस परिवर्तित समाज में भी एक आदर्श, एक अनुकरणीय वृत्ति को रख पाना कठिन होते हुए भी राम राज्य ने करके दिखाया। अर्थात पॉसिबल है। राम और रावण तो भीतर रहते हैं, बाहर नहीं रहते। राम और रावण कोई अयोध्या की जरूरत नहीं है, भीतर ही राम भी रावण भी। हम हमारे भीतर राम का राज्य हो या रावण का राज्य हो, ये हमारे विवेक पर है। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हम रामादिवत प्रवर्तित न रावणादिवत, अर्थात दोनों में संभावनाएं हैं। हम राम की ओर जा सकते हैं, रावण की तरह भी इक्वली उसी स्पीड से जा सकते हैं, अथवा उससे ज्यादा स्पीड में जा सकते हैं। राम की ओर तो धीरे धीरे जाएंगे, रावण की ओर तो तेजी से जाएंगे। इसलिए पॉसिबिलिटी दोनों की ओर है। इसलिए राम राज्य पॉसिबल है, संभावना है। इसी मनुष्य शरीर में ही भगवान उतरते हैं, अवतरित होते हैं। दी बेस्ट पॉसिबल अभी तक जो शरीर मिला है इसी धरती पर, वो मनुष्य का शरीर है, जिसमें सारे अवतार हुए हैं। भगवान बुद्ध भी आए, महावीर भी आए, जीसस कृष्ण भी आए, सभी भगवान राम आदि हमारे सारे अवतार उसी में आए। अर्थात यह दी बेस्ट पॉसिबल प्लेटफॉर्म है, यह पॉसिबल है। इसलिए दिखाना राम राज्य इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें दोनों संभावनाओं को रहते हुए प्लस की ओर या माइनस की ओर, प्लस की ओर कैसे जाएं, ये राम राज्य हमें बताता है। मैं समाप्त करता हूँ। इसमें ये क्या क्या विशिष्टताएं थी उनको संक्षेप में देखें और समाप्त करें। निर्दस्यु, दस्यु नहीं थे। निहतारी, सारे दुश्मन समाप्त हो गए थे। लोक जीवन ऐसा ही था। सभी धर्म पर थे, धर्मपरायण थे, सभी निरामय थे। हम प्रार्थना करते सर्वे संतु निरामय। क्यों करते हैं? क्योंकि संभावना है कि रोग आए, आ भी रहा है, अभी इतना रोग संकट में पड़े हुए। निरामय होने की कामना करते हैं, सभी विशोक हो, शोक रहित हो। वृक्ष ऐसे थे नित्य मूल से उखड़ते नहीं थे, नित्य फल देने वाले, पुष्पित थे, कामवर्षी, पर्जन्य, समय पर वर्षा होती थी। मारुत हवा सुख स्पर्शी थी, कभी गर्म हवा ऐसा नहीं थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी लोभ विवर्जित थे। लोभ बहुत बड़ा दुश्मन है, उससे अलग थे। धर्मपरायण राजा थे, उत्तम लक्षण संपन्न प्रजा थे। लंबी लिस्ट है राम राज्य की, इतने सारे लक्षण हम उनको देखते हैं। स्वराज्यम अखिलम सहवन राघव रघुपति राघव राजा राम, राज्यम अखिलम शासन निहतारिर महायशः। सारे शत्रु विनिष्ट हो गए थे, महायशस्वी थे। राघव परम उदार ही नहीं, परम उदार। शासन किया उन्होंने परयामुदा। निष्कर्ष में मैं कहना चाहता हूँ क्या है, क्या और कैसा था। इस कथन से किसी राज्य, किसी की चर्चा होती है, जैसे अभी देखा हम लोगों ने
कि क्या उपादेय तत्व हैं इसके अवधारणा बने। राम राज्य की अवधारणा हम विधि से कर सकते हैं, क्या और कैसा था इससे, अथवा परिसंख्या से कर सकते हैं। परिसंख्या से अर्थात क्या 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 नहीं था इसे भी सीखते हैं। इस कथन से किसी राज्य में क्या वर्जनीय तत्व है, जैसे बात चर्चा हो गई, आपसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इसका बोध भी होता है। दोनों से, विधि से भी सीखते हैं, परिसंख्या से भी सीखते हैं। क्या नहीं चाहिए उससे भी हम सीखते हैं अपने आप को ठीक करना, और क्या चाहिए उसकी ओर बढ़ने के लिए भी सीखते हैं। तो भव्यता बहिरंग दृष्टि से राम राज्य में भौतिक अभ्युदय भी था, संपन्नता थी, समाज था, तो अत्यंत अपेक्षित वह भी है। भव्यता भी चाहिए, भौतिक अभ्युदय चाहिए, भौतिक अभ्युदय अत्यंत अपेक्षित, लेकिन उतने ही मात्रा में अपने को सीमित नहीं रखना चाहिए। अविद्या मृत्युं त्यक्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते, उपनिषद की वाणी है। दिव्यता अंतरंग दृष्टि से सभी उत्तम अनुकरणीय चरित्र, सत्य, धर्म, ज्ञान, तपस्या, त्याग, मित्रता, शौच, सरलता, विद्या, गुरु शुश्रूषा, ये आदि सद्गुण, ये सद्गुण संभावित है। ये केवल वो लिस्ट देने के लिए नहीं है, ये इसमें युक्त थे तो राम का यही आदर्श स्वरूप है। सत्यं दानं तपस्यागो मित्रता शौचम आर्जवम विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवाणी एतानि राघवे, यह संभावना है। यह सभी किसी में राम को उतराना संभावना है। इसीलिए राम राज्य की हम घोषणा करते हैं कि हमें वो रामाधिपत प्रवर्तितव्यम प्रवर्तन के लिए दृष्टि मिले, ऐसा साहचर्य मिले, ऐसा अवसर मिले, उसकी ओर हम जाएं। दैवी संपत्ति और संपत्ति का वर्धापन करें, अभयं सत्व संशुद्धि आदि का जो दैवी संपद, अन्यथा हम न्यूट्रल नहीं रह सकते, न्यूट्रल नहीं सकते, क्योंकि ये प्रकृति सत्व रज तमो का खेल है। इसमें हम आइदर कहीं प्लस की ओर जाते हैं अथवा माइनस की ओर जाते हैं, ये चलता रहता है खेल, ये धूप छांव की तरह। हम किधर जाएं और कैसे सीखें, माइनस को देखें, माइनस है, रहेंगे, रात्रि और ये सारी बातें रहेंगी, लेकिन उसको देखकर उसी से उसको उसके प्रति दृष्टि को बंद करके आगे किस प्रकार से रामादिवत प्रवर्तितव्यम, रामादिवत प्रवर्तितव्यम, राम 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 राम। लोग कहते भी राम राम, ये क्या कर रहे हैं, राम राम क्या कर रहे हैं, राम राम क्या हो गया, क्यों राम नाम कहते हैं। अर्थात राम का इसमें 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 सर्टिफिकेशन है क्या, जो काम कर रहे हैं इसमें राम के का सर्टिफिकेशन है, प्रमाण है, तब तो करिए। क्यों कर रहे हैं राम राम राम, क्या हो गया, राम राम क्या कर रहे हैं, क्यों लेते हैं। सर्टिफिकेशन ऑफ राम हमेशा हमारे लिए चाहिए। ये राम राज्य की अवधारणा मेरी दृष्टि में। धन्यवाद। धन्यवादः माननीयः कुलपतिवर्यः। आपने बहुत सरल और एक प्रभावकारी शैली के द्वारा जो रामायण में वर्णित जो राम राज्य है, एक राष्ट्र की अवधारणा, राज्य की अवधारणा, और उसमें भी जो सबसे सर्वोत्तम जो राज्य है, राम राज्य है, उसकी क्या अवधारणा है, उसका विधि मुख से भी वर्णन कर सकते हैं और निषेध मुख से भी वर्णन कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपने इस विषय का वर्णन किया कि क्या है जिसको हम राज्य, राम राज्य कहें, और क्या नहीं है जिसमें वो राम राज्य है। बहुत अच्छा आपने ये इसका वर्णन किया। हम सभी आपके इस व्याख्यान से अत्यंत लाभान्वित हुए हैं। हमारे कई यहाँ उत्साही प्रतिभागी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आपका इस विषय से संबंधित, हमारे पास में भी 2-5 मिनट हैं, इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है, आज माननीय कुलपति महोदय सद्भाग्य से हमारे साथ में उपस्थित हैं बात करने के लिए, तो आपका कोई प्रश्न है तो मैं साक्षात प्रतिभागियों से निवेदन करता हूं, आप साक्षात पूछ सकते हैं। जी प्रणाम आचार्य जी, गोप बंधु जी प्रणाम। अभी जो त्रेता युग और द्वापर युग, तो द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि कलयुग में धर्म है वो 25% रहेगा। तो राम राज्य की जो अवधारणा है वो आज के युग में वो इफेक्ट करेगी, या जो काल चक्र है यानी द्रव्य क्षेत्र काल की जो असर होती है कलयुग की, तो वो कितने प्रतिशत हम राम राज्य की स्थापना ये कलयुग में कर पा सकते हैं। देखिए, अब हमने कुछ संक्षेप में कहा भी,
आप इससे समझ सकते हैं राम वॉज कंटेम्पोरेरी टू रावण और कृष्ण वॉज कंटेम्पोरेरी टू कंस। समान काल में दोनों रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा केवल राम रहेंगे। अगर केवल राम रहते तो उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। रावण के रहते हुए राम प्रतिष्ठित हुए, इसलिए राम राम है। बल्कि कहिए रावण के कारण रावणारी में हम स्तुति करते हैं। उसी प्रकार कंसारी के राम से कंस कृष्ण की स्तुति करते हैं। ये जो कलियुग आदि आदि की कल्पना है, ये परसेंटेज की वाली बात है। ये परसेंटेज वेरी करता है रोज हमारे भीतर। हमारा परसेंटेज देखिए, छोड़िए बाहर का। हमारे परसेंटेज में हम कितने कंस बनते हैं, कितने कृष्ण बनते हैं, ये हमारा परसेंटेज वेरी करता है रोज, क्षण क्षण। तो ये कलियुग, हम कभी कलियुग में चले जाते हैं, कभी त्रेतायुग में चले जाते हैं, कृतयुग में चले जाते हैं। जब उत्कर्ष किसी सामान्य प्राणी की रक्षा के लिए, किसी बकरी की रक्षा के लिए कोई जीवन दे देता है, सत्ययुग आ गया। ये देखिए, उसमें ये इसमें मत लीजिए किसने, कोई कौन मर गया, कौन किसको जिलाया, इसकी गणना न करें। काउंटिंग से नहीं, गणित से नहीं, उसके डेंसिटी को देखिए। हम हर क्षण क्षण में सत्ययुग में जाते हैं, फिर कलयुग में चले जाते हैं, फिर त्रेता में चले जाते हैं, राम बन जाते हैं, रावण बन जाते हैं। समान व्यक्ति, एक ही भीतर राम रावण वो राम और रावण का युद्ध चलता रहता है भीतर। हम रावण को कितना जीत पाते हैं, अपने पाप से पूछे। हम अधिकतर रावण बन जाते हैं कि राम बन जाते हैं। तो ये जो अवधारणा है, ये एक अर्थवाद है। ये मेरी दृष्टि में ये कलियुग परसेंटेज, ये वो राम हमेशा रहेंगे थे, क्योंकि राम तो अंतःकरण में है। राम का अर्थात सर्वत्र व्याप्त ऐसा तत्व, दैव तत्व, जो डिवाइन फोर्स है, जो सुपर कॉन्शियस, जो चेतना का ऊर्ध्व स्वरूप है, वो राम है। उसको वो एब्सोल्युटली कभी ऐसा दिन एक दिन नहीं है कि कोई राम बन जाएगा फिर रावण नहीं बनेगा। ऐसा भी देखा गया है कि कहा जोगिना जोग भ्रष्टो भी जायते, ये जोग भ्रष्ट हो जाते हैं। इतने ऊपर चढ़ने के बाद, हाइट पर चढ़ने पर भी विश्वामित्र का स्खलन हो गया, चले आए डाउन। वो अप एंड डाउन चलता रहता है। ये भौतिक प्रभाव इतना अधिक है इस ये ग्रंथ का और इस वर्णन का, इस रामचरित्र का यह निष्कर्ष है, देयर इज पॉसिबिलिटी, ये ऊर्ध्वगामी होने की संभावना हमेशा रहती है। एब्सोल्युटली कोई ऐसा स्टेज नहीं आ जाएगा कि वहां हो गया, तो फिर भी उनको यम नियम के साथ रहना पड़ता है। बड़े बड़े तपस्वी साध्वी संतों को भी बड़ी बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है और उसमें वो कभी कभी असफल भी हो जाते हैं। इसलिए यही नहीं कहना सकता है कि एकदम आपसे राम हो, लेकिन राम की ओर बढ़ना संभावित है। एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। मेरा कहना इतना ही है, राम राज्य का अंतःकरण उतरना संभावना है, उतरता भी है, ऐसा नहीं उतरता नहीं। हम राम बनते हैं, ऐसा नहीं है, हम राम बनते हैं। जब हम किसी के प्रति दया करते हैं, तो कौन है? राम ही तो है। जब किसी के प्रति करुणा से हम आर्द्र हो जाते हैं, भले उसका उपकार या हित या कोई सेवा न कर पाए, इन मन में भाव आ जाता है कि हाँ ऐसा होता, राम राम क्या हो गया, तो राम का स्मरण कर लेते, भले करे ना करे, राम उतरते हैं कुछ ही देर के लिए, अधिक से अधिक उतरे। यही हमारा प्रयास होना चाहिए, यही राम राज्य का माने यही परिणाम, ऐसा मैं मानता जी थैंक यू ललित जी। और किसी कोई प्रतिभागी का प्रश्न है तो हम एक प्रश्न और ले सकते हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो। मुझे लगता है कि अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है। तर्हि अद्यतनम् अस्माकम् एतद् यद् व्याख्यानमस्ति अत्यन्तम् अद्भुतं व्याख्यानम् अस्माभिः श्रुतम्। हम सभी ने बड़े एक अद्भुत व्याख्यान का श्रवण किया और एक जो हम सुनते आए हैं राम राज्य, उसकी संकल्पना किस तरह से हम कर सकते हैं विधि और प्रतिषेध मुख के द्वारा, वो भी हमने जानी। और इस तरह के जो उस राम राज्य के जो गुण बताए गए हैं और जो गुण राम राज्य, जो ऐसे धर्म जो राम राज्य में नहीं हो, वो गुण हमारे जीवन में भी आए, कि जो उसमें समृद्धि बताई है कि आध्यात्मिक है कि भौतिक है, जिस प्रकार की भी समृद्धि है वो सभी गुण हम में आए, हम भी भगवान राम का जो आदर्श है उन आदर्श मार्ग पर जाएं और
एक जो प्रेरणा पथ हमने हमारे लिए भगवान राम एक प्रदान करके गए हैं, उस पर हम सभी अग्रसर रहें, हमारे जीवन का भी उत्तरोत्तर विकास हो, हमारे व्यक्तित्व का भी विकास हो। इस न केवल ये तो एक हमारा जो कार्यक्रम है, ये निमित्त है। तो यूनिवर्सिटी कई प्रतिभागी पूछते रहते हैं कि और भी यूनिवर्सिटी हैं, वह इस तरह का कोर्स करेगी क्या? तो आज माननीय कुलपति महोदय भी हैं और हमारा जो मैंने पहले भी कई 1-2 बार सूचित किया था, हमारा जो ट्यूटोरियल हुआ था कि हमारी यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी ही अलग-अलग विषयों में पुराण है, व्याकरण है, ज्योतिष है, वेदांत है, साहित्य है, इन विषयों में भी अलग-अलग आने वाले समय में शॉर्ट टर्म कोर्स लेकर आएगी और आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले हमारा शायद एक जो संस्कारों की हम बात करते हैं, षोडश संस्कार हैं कि ये संस्कार है, जहाँ हम कहते हैं वो कहीं न कहीं वो जो संस्कार की जो कड़ी होती थी, वो धीरे-धीरे दुर्बल हो रही है या कहीं न कहीं टूट रही है। उसके विषय में भी उसका संस्कारों की क्या ज़रूरत है, उसके विषय में भी आगे बहुत आने वाले कम समय में ही एक यूनिवर्सिटी इस तरह का कोर्स लेकर आएगी और इस तरह का जो हम सब कर पा रहे हैं, उसके लिए हमारे जो प्रेरणा स्रोत है, वो हमारे माननीय कुलपति महोदय हैं, जिनका आज हमें विशेष वक्तव्य का लाभांश मिला हमें। मैं माननीय कुलपति महोदय का प्रणाम पूर्वक उनके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी प्रतिभागियों के प्रति भी मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आज इस 23वें व्याख्यान के बाद में कल हमारा जो व्याख्यान होगा, वह ट्यूटोरियल का व्याख्यान होगा, जिसको हमारे इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के मुख्य संयोजक महेंद्र कुमार दवे जी आपके साथ में जुड़ेंगे कल। तो जो भी हमारा आगे की जो योजना है, जो हमें असाइनमेंट है कि प्रश्न पत्र हैं कि क्वेश्चन बैंक है और आगे अब धीरे-धीरे कम समय रहा है, तो किस तरह से हमें योजना बनानी है ताकि हमारा ये जो पाठ्यक्रम है, एक ये जो हमारा संकल्प है, वह सफल हो सके। तो इसमें आप सभी प्रतिभागियों का सहभाग अपेक्षित है। इतना कहकर मैं माननीय कुलपति महोदय से ठीक, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने प्रतिभाव को कल ट्यूटोरियल में हमारे माननीय आचार्य जी को पूरी तरह से बताएं जी कि हमारा ये जो विषय या प्रेजेंटेशन जो उसकी व्याप्ति ये सब के बारे में जो स्वच्छ प्रतिभाव है, तब ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी आगे बड़ा अच्छा रहेगा। हम अपने कार्य के प्रति भी जान पाएंगे कि जब हम कर रहे हैं तो कभी-कभी लगता नहीं कि हम जो सही जिसके लिए आप सबके लिए उद्देश्य हैं, उसके लिए और क्या कर सकते हैं, ये भी बताएं। तो जो कर रहे हैं उसमें कुछ कमियां हैं या कुछ और विशेष बातें हैं, उसको भी बताएं, स्वच्छ भाव से बताएं, कोई बात नहीं है। ये मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप स्वच्छ और निष्पक्ष भाव से अपने बातों को रखें तथा अवसर का लाभ लें, हमें भी लाभ पहुंचाएं। आप तो लाभान्वित तो होते ही होंगे या कम ज्यादा, लेकिन हमें भी लाभान्वित करें। हम भी सीख रहे हैं, हम भी सीखने के लिए बैठे हैं कि आपके प्रतिभाव से हम सीखेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये कोई एब्सोल्यूट कोई रेखा नहीं है। हम जो कर रहे हैं सबसे अच्छा है, आप जो कर रहे हैं अभी आप अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। एक रिलेटिवली हम चल सकते हैं। तो हमारे भीतर क्या और क्या परिष्कार होना चाहिए, हमें भी मार्ग मिलेगा, हम भी कुछ सीख पाएंगे। यह भी हमारी दृष्टि हमेशा रहा करती है और हम आपसे क्या सीख पाएंगे यह हमें बताएं आप, तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। आप सभी प्रतिभागी उनसे मेरा फिर से निवेदन है कि कल जब हमारा ट्यूटोरियल होगा तो माननीय कुलपति महोदय ने जैसा सूचित किया है, हम आपस में बिल्कुल इस तरह की चर्चा करेंगे। आपका जो प्रतिभाव है उसको भी हम ग्रहण करेंगे। तरही आज का जो हमारा व्याख्यान है, उस व्याख्यान का समापन हम इस तरह पूर्णता मंत्र के साथ में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः 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 अस्तु। सर्वेभ्यो धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।